कैसे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन। जय जय सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी एक वैरागी साधु, हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें श्री रामचरितमानस एक पुरातन, पौराणिक और बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। जन्म के साथ ही माता जी का देहावसान हो गया। पिताजी का भी स्नेह इन्हें नहीं मिला। दे जन्म माता चल बसी, पितु स्नेह से वंचित हुआ। गति अति प्रबल उन कर्म की, जो पूर्व में संचित हुआ। शिशुकाल बीता धीरता से, अध्ययन में लग गए। काशी गए मस्तिष्क के, सब तंतु मानो जग गए। आए एक दिन एक विप्र ने, ब्याही इन्हें अपनी सुता। संयुत हुए तुलसी हुई, रत्नावली भी संयुता। आगमन साले का हुआ, ससुराल से कुछ काल में। निज बहन को ले चल पड़ा, तुलसी पड़े भ्रमजाल में। पहुँचे जभी ससुराल में, सोई जहाँ रत्ना प्रिया। झकझोर कर उसको जगाया, प्रेम का परिचय दिया। मार्मिक वचन बोली प्रिया, इस प्रेम को धिक्कार है। यह वासना है, मोह है, आसक्ति झूठा प्यार है। यह भक्ति यह अनुरक्ति होती, राम में यदि रंच भी। भवभीति जाति छूट मिलती, मुक्ति गौरव मंच भी। यह भक्ति यह अनुरक्ति होती, राम में यदि रंच भी। भवभीति जाति छूट मिलती, मुक्ति गौरव मंच भी। धारण विरागी वेश कर, काशी पुनः आकर बसे। चिर शांति दायिनी मुक्तिदा, पावनपुरी पाकर बसे। बस यहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी का आध्यात्मिक पथ शुरू होता है। काशी में रहते हुए वे एक वृक्ष पर रोज जल डाला करते थे। उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। अब रोज जल डालने से और जल पान करने से वह प्रकट रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ गया। अब देखिए, जो भक्त होता है, प्रेत भी उनके सामने आकर नतमस्तक हो जाते हैं। तुलसीदास जी बोले, कौन हो आप? प्रेत बोला कि मैं प्रेत हूँ। आपके रोज रोज इस जल से मैं बहुत खुश हूँ। आप मांग लीजिए जो कुछ चाहिए आपको। तुलसीदास जी बोले, भाई मुझे और कुछ नहीं, बस भगवान श्री राम के दर्शन करा दो। प्रेत बोला, मैं प्रेत हूँ, मैं भगवान के दर्शन नहीं करा सकता। मैं आपको हनुमान जी से मिलने का रास्ता बता सकता हूँ। परितुष्ट होकर प्रेत ने, अभिप्राय मन का जान कर। हनुमत कृपा का पथ बताया, पात्र पावन मान कर। परितुष्ट होकर प्रेत ने, अभिप्राय मन का जान कर। हनुमत कृपा का पथ बताया, पात्र पावन मान कर। प्रेत बोला, काशी में राम कथा चल रही है। वहाँ हनुमान जी रोज राम कथा सुनने आते हैं, पर वेश बदल कर आते हैं। कोई उन्हें पहचान नहीं सकता।
तब गोस्वामी जी बोले, मैं कैसे पहचानूंगा? प्रेत बोला, जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए वही हनुमान जी हैं। बाबा तुलसी जी पहुंच गए वहां और उनको तो इंतजार था कब हनुमान जी आ रहे हैं। तभी देखते हैं एक मैले कुचैले वस्त्र पहने वृद्ध रूप में आदमी सबसे पहले पंडाल में घुसता है और सबसे पीछे जाकर बैठ जाता है। गोस्वामी जी की निगाह उस आदमी पर टिकी थी। राम कथा शुरू हुई और जब कथा समाप्त हुई तो सभी आदमी जाने लगे। तभी सबसे अंत में वही मैला कुचैला वृद्ध आदमी निकला। तभी तुलसीदास जी उनके पैरों पर गिर गए। वह आदमी बोला, क्या कर रहे हो भाई? बाबा बोले, महाराज अब दर्शन दे दो। श्री हनुमान जी अपने असली रूप में आए और बाबा तुलसी को दर्शन दिए और बोले, आप चित्रकूट में जाओ, वहीं पर प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। जा चित्रकूट बसे सुथल मंदाकिनी के तीर पर, होगा दरस कब तक भला मन था लगा रघुबीर पर। जा चित्रकूट बसे सुथल मंदाकिनी के तीर पर, होगा दरस कब तक भला मन था लगा रघुबीर पर। है एक दिन की बात करते संत अभिनंदन रहे, देते तिलक रघुबीर थे, तुलसी रगड़ चंदन रहे। है एक दिन की बात करते संत अभिनंदन रहे, देते तिलक रघुबीर थे, तुलसी रगड़ चंदन रहे। अभिलाष पूरी हो गई, दर्शन मिला भगवान का, उद्भाव मन में उठ चला भगवान के गुणगान का। अभिलाष पूरी हो गई, दर्शन मिला भगवान का, उद्भाव मन में उठ चला भगवान के गुणगान का। कैसा संजोग था उस समय जब गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और भगवान श्री राम वही चंदन लेकर तुलसीदास जी को लगा रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन के उपरांत तुलसीदास जी उन्हीं में रम गए और भगवान श्री राम का गुणगान करने लगे। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। बाबा तुलसीदास जी अनेकों ग्रंथ लिखे, जिनमें श्री रामचरितमानस उनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जो आज लगभग हर घर में मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके ग्रंथ के बारे में बेनी कवि लिखते हैं, वेद मत शोधि 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 कै पुराण सबे, संत यव संत न के भेद को बताव तो। कपटी कुराही कुर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन ही ये में प्रेम कौन उपजाव तो। भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पयह रामायण तुलसी न गाव तो। इस भवसागर से पार जाना है तो सबसे सुगम रास्ता है श्री रामचरितमानस और भगवान नाम का सहारा। तो इस प्रकार हनुमत कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। आज भी जहाँ भगवान राम की चर्चा, कथा या सत्संग होता है, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में जरूर विद्यमान रहते हैं।
वे राम कथा के रसिक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म श्रावण मास में हुआ और निधन भी श्रावण मास में ही हुआ। उस विश्व वंदित पूज्य के युग चरण में 7 बार हम मस्तक झुका कर दे रहे श्रद्धा सुमन उपहार हम। उस विश्व वंदित पूज्य के युग चरण में 7 बार हम मस्तक झुका कर दे रहे श्रद्धा सुमन उपहार हम। जय हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम प्रभु की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की।